नेपाल ने एक नक्शा पास किया था, काला पानी लिपु लेक अधूरा वह हमारा है। वो चाइना के इशारे पर नाचता है। प्रचंड साहब कम, ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो तो और अधिक। नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था, काला पानी लिपु लेक अधूरा वह हमारा है, जबकि भारत का है। भारत से झगड़ा करे उसके पीछे, नेपाल के पीछे चाइना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अखंड भारत का नक्शा निकाल दिए। अखंड भारत का तो चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा, वह नेपाल, वह अफ़गानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, सारा का सारा हमारा है। उससे चाइना भी बौखलाया, नेपाल तो बौखलाते ही रहता है भारत पर। तो अखंड भारत का सपना हम देखते हैं, होना चाहिए। अखंड भारत राम के कार्यकाल में हुआ था, राम के कार्यकाल में हुआ था। तो अखंड भारत का नक्शा कैसे आप पेश करेंगे दुनिया के सामने? पुरी हुआ, पुलवामा हुआ, आज ये हुआ, और इसमें सबों में एक ही घटना है। 1948 से ही पाकिस्तान के नेतृत्व में एक फैसला हुआ। अभी हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया तो हमास संगठन का ऐलान था कि दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा दो। जितने भी मुस्लिम देश हैं सबों ने, पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा विश्व का जितना भी मुस्लिम देश है, जितना भी मुस्लिम संगठन है, चाहे वक्फ बोर्ड हो या जो भी संगठन हो, जो भी, सबों ने हमास को मदद किया, आर्थिक मदद किया, सैन्य मदद किया, सभी देश ने। तो सबों के सहयोग से इजराइल पर हमला हुआ। उसके 2000 नागरिक मारे गए, 2000 लोगों का अपहरण हो गया। वह तो अमेरिका आया तो इजराइल को मदद किया। कहूँ तो वहाँ पर क्रिश्चियन को मिटाने की बात हो रही थी, तो क्रिश्चियन देश ही अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो सबों ने मदद किया तो इजराइल हीरो बन गया। भारत के पक्ष में कौन कौन देश आएंगे? भारत के पक्ष, इजराइल के पर हमला हुआ तो बहुत सारे, अमेरिका आ गया खुल के। जो बाइडेन साहब तभी राष्ट्रपति थे, ये अभी ट्रम्प साहब वो भी वहाँ गए, और नेतन्याहू साहब को बार बार अमेरिका में बोला है, बातचीत करते हैं व्हाइट हाउस में। तो क्रिश्चियन को बचाने के लिए अमेरिका आगे आया, नहीं तो क्रिश्चियन मिट जाता। आज विश्व में ये बड़े बड़े देश ही कि हाँ, ये अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में जो क्रिश्चियन देश है वही तो में क्रिश्चियन है। पाकिस्तान में, मुस्लिम देश में सारे के सारे काटे गए, मारे गए। लेकिन इजराइल पर हमला हुआ, अमेरिका साथ दिया, अमेरिका फ्रंट पाया। अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने आदेश दिया है अमेरिका के सेना को इजराइल के पक्ष में जाकर के युद्ध करो। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, भारत के पक्ष में कौन सा देश है जो अपनी सेना को भेज रहा है? कौन ताकतवर देश है जो विश्व का, जो भारत के पक्ष में युद्ध करेगा? कोई देश बता दीजिए जो फ्रंट पर लड़ सकता है। जिस प्रकार से इजराइल के पक्ष में अमेरिका आया, वह भारत के पक्ष में कौन आएगा? तो भारत का चिंताजनक स्थिति है। भारत का अभी भारत पाक में झड़प है, तनाव है। तो भारत पाकिस्तान के पक्ष में आया चाइना, तुर्की, उससे पीछे, पर्दा के पीछे कतर भी है, ईरान भी है, इराक भी है, हुती भी है, हिजबुल्लाह भी है, लेबनान भी है। सारे के सारे पाकिस्तान के, जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ तो 1948 से ही जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को काटने का आदेश दे दिया पाकिस्तान ने।
चाहे वर्दी में आवे आतंकवादी या बिना वर्दी का आतंकवादी आवे, वहाँ पर सेना का वर्दी उतार दिया जाता है तो ये आतंकवादी बन जाते हैं। वर्दी पहन के आया तो सेना हो गया। तो यही वहाँ का सिद्धांत है। 1948 से ही आदेश हुआ। आज 5 लाख से अधिक हिंदू मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। अभी मैंने कहा जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी आए भारत, जो 35F ले लीजिए लड़ाकू विमान, बमवर्षक विमान है अमेरिका का। रूस ने इस पर आपत्ति कहा कि इसके पीछे सेंसर लगा है, भारत का वायुसेना का सारा यंत्र का हाईजैक कर लेगा। तो यह मोदी जी को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, ये राजनाथ सिंह को समझना चाहिए, देश की केंद्र सरकार को, विपक्ष को समझना चाहिए। जो इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका आया साथ, भारत पर हमला हुआ अभी नैतिक समर्थन कह देने से तो बहुत है। रूस भी कहा हम आपके साथ, अमेरिका भी कहा हम भारत के साथ कहने, लेकिन ट्रम्प साहब ने अपनी अमेरिका की सेना को आदेश दिया है कि इजराइल के साथ जाकर के युद्ध करो, इजराइल के पक्ष में युद्ध करो। जो बाइडेन साहब उस वक्त गए थे अमेरिका, कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। तो कौन सा देश है भारत के साथ में रहेगा? अभी जो भारत पाक में युद्ध है तो आपको शुद्ध नदी थोड़े जल बोआ है। भारत का हथियार बहुत मजबूत है, यह बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इजराइल का हथियार कम है। हमला हुआ 2000 से 10,000 अभी तक मुस्लिम मारे गए होंगे, एक छोटा देश है। तो क्रिश्चियन मिट जाता, इजराइल की रक्षा नहीं कर सकता था। इजराइल के पक्ष में अमेरिका आया, इसीलिए इजराइल बसा हुआ है। तो भारत के पक्ष में कौन सा देश आ सकता है? कोई आ सकता है जो फ्रंट पर युद्ध करे? और 50 देश है पाकिस्तान के पक्ष में उसका। तो भारत को इस बात में देखना चाहिए। चाइना और तुर्की तो खुल कर के आ गया, अपना अपना हथियार भी दिया। तो भारत को अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। मोदी जी को अपना विचार को विकसित करना पड़ेगा। भारत के हथियार पर हमको आपत्ति नहीं है, वह मजबूत है, लेकिन राम के साथ तो लक्ष्मण जी थे हर वक्त, कृष्ण के साथ बलराम थे। भारत के साथ कौन है देश बताइए? भारत का हथियार सिर्फ चाइना पर भी, पाकिस्तान पर भी, बांग्लादेश पर भी, और 1000 मुस्लिम देश है, 100, उस सब पर भारी पड़ जाएगा। तो भारत को अमेरिका की तरह सुरक्षित रखना होगा। और अखंड भारत की बात आप कहते हैं, अखंड भारत तभी बन सकता है, हिंदू दुनिया का सुरक्षित तभी हो सकता है जब हम अमेरिका का सुपर बमवर्षक खरीदेंगे। यह अभी 63,000 करोड़ में राफेल खरीदा गया, जो पनडुब्बी का काम करेंगे, जो समुद्र में काम करेगा, दुश्मन देशों से लड़ेगा। तो उसके लिए मजबूत है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 लाख करोड़, 63,000 करोड़ में हम कहते हैं 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़ कि 10 मिलियन में अमेरिका का सुपर बमवर्षक खरीदिए। जब तक अमेरिका का सुपर बमवर्षक नहीं आएगा भारत के पास में, तब तक हिंदू काटे जाएंगे। आप उसने अपना चालाकी किया पाकिस्तान, आप भी कुछ कर देंगे, बस हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले जो दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। तो हम पड़ोसी को वो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए भारत के पास में भारत सफिशिएंट नहीं हो सकता है, सफिशिएंट नहीं है। कोई भी हिंदू देश नहीं है भारत के बगल में, कोई भी बड़ा देश नहीं है भारत के पक्ष में। तो हम आत्मनिर्भर भारत, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत
तब ये होगा जब हम अमेरिका का सुपर बम खरीदेंगे। 35, 52, 21, 14 बम जो हम खरीदेंगे जखीरा अमेरिका का सुपर बम जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रम्प साहब ने भारत को अप्रोच भी किया, उपराष्ट्रपति भी अमेरिका का आए जो 35 लेंगे। हम 35 ही नहीं लेंगे, उनका पूरा जो है सभी कैटेगरी में 21 भी हो, 35 भी हो, 52 हो, 14F हो, जो बम वर्षक है जो 7वीं पीढ़ी का 8वीं पीढ़ी का है, उसको हमको खरीदना पड़ेगा। नहीं तो तब तक हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता है। और ये ये कहते हैं कि अमेरिका का सुपर बम रखरखाव बहुत महंगा है, उसका रखरखाव साधारण बात नहीं है, बहुत महंगा है हथियार। तो जिसमें गुणवत्ता होगी उसमें वह महंगा होगा ही। कचरा तो चाइना के पास में है, पाकिस्तान के पास में है। तो हमको जब तक अमेरिका का सुपर बम नहीं खरीदेगा भारत, तब तक भारत हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता है। जब तक अमेरिका का सुपर बम नहीं खरीदेंगे, भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता है, अखंड भारत नहीं बन सकता है। यह बात मानना पड़ेगा मोदी जी को और देश का राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को। हम अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, इजराइल था आत्मनिर्भर, अखंड इजराइल था, उसको तो बचाया अमेरिका ने। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात कल्पना तभी करें जब अमेरिका का हम सुपर बम लें। उसका तो सारा हथियार हमारे पास में है, मेड इन इंडिया बहुत अच्छा है। लेकिन कितना भी कुछ हो जाए, जब तक अमेरिका का हम सुपर बम नहीं खरीदेंगे जखीरा में, तब तक हम अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। थैंक गॉड।